क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के कैलेंडर में सिर्फ फरवरी के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? बाकी सब महीने 30 या 31 के और बेचारा फरवरी सिर्फ 28 दिन का। क्या ये किसी गणित की गलती थी या किसी घमंडी राजा की जिद? और अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वक्त ऐसा भी था जब कैलेंडर में फरवरी नाम का कोई महीना ही नहीं था। आज हम खोलेंगे इतिहास की उस तिजोरी को जिसने फरवरी से उसके 2 दिन चुरा लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका टेकी चश्मिश पर। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम वक्त के पहिए को 2000 साल पीछे घुमाएंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं दुनिया के सबसे अनोखे फैक्ट्स। कहानी शुरू होती है प्राचीन रोम, एंशिएंट रोम से। आज से हजारों साल पहले रोम के पहले राजा रोमुलस ने दुनिया का पहला कैलेंडर बनाया था। लेकिन सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उस कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने ही होते थे। साल मार्च से शुरू होता था और दिसंबर पर खत्म। उस वक्त के लोग सर्दियों के 61 दिनों को कैलेंडर में जगह ही नहीं देते थे। उनका मानना था कि जब कड़ाके की ठंड में न खेती होती है न काम, तो उन दिनों का हिसाब रखने का क्या फायदा। इसलिए वो उन दिनों को बेकार मानते थे। दोस्तों, यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है जो आपने शायद नोटिस नहीं की होगी। आज हम जिन महीनों को 9वें, 10वें या 12वें नंबर पर रखते हैं, उनके नाम उनकी पुरानी पोजीशन के हिसाब से ही रखे गए थे क्योंकि तब साल में सिर्फ 10 महीने थे। जरा ध्यान दीजिए। सितंबर, लैटिन में सेप्टेम का मतलब होता है 7। पुराने कैलेंडर में ये 7th महीना था। अक्टूबर, लैटिन में ऑक्टो का मतलब होता है 8, जैसे ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं। नवंबर, नोवम का मतलब होता है 9। दिसंबर, डिसेम का मतलब होता है 10, यानी 10वां महीना। यानी ये महीने आज भी गवाही देते हैं कि पहले साल सिर्फ 10 महीनों का ही होता था। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। इसके बाद आए दूसरे राजा नुमा पोम्पिलियस। उन्होंने सोचा कि कैलेंडर को चांद, मून के हिसाब से होना चाहिए और उन्होंने साल के अंत में 2 नए महीने जोड़े, जनवरी और फरवरी। चांद के हिसाब से पूरा साल सिर्फ 355 दिन का होता था। लेकिन यहाँ एक अजीब अंधविश्वास बीच में आ गया। रोम के लोग इवन नंबर्स 2, 4, 6 को अशुभ मानते थे। राजा नुमा चाहते थे कि हर महीना ऑड 29 या 31 दिन का हो। लेकिन गणित का चक्कर ऐसा फंसा कि पूरे साल को 355 दिन का रखने के लिए एक महीने को इवन रखना ही पड़ा। क्योंकि फरवरी साल का आखिरी महीना था और इसे शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन का महीना माना जाता था, इसलिए इसे बलि का बकरा बनाया गया और 28 दिन का कर दिया गया। वक्त बदला और आए महान जूलियस सीजर। उन्होंने कैलेंडर को सूरज के हिसाब से सेट किया और फरवरी को 29 दिन का कर दिया। सब ठीक था, लेकिन फिर आए अगस्टस सीजर। इतिहासकार कहते हैं कि अगस्टस नहीं चाहते थे कि उनके नाम वाला महीना अगस्त जूलियस के महीने जुलाई से छोटा हो। जुलाई 31 का था और अगस्त 30 का। बस अपनी ईगो के लिए अगस्टस ने फरवरी से 1 दिन और निकाल लिया और अगस्त में जोड़ दिया। नतीजा, फरवरी हमेशा के लिए 28 दिन का रह गया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ राजा ही दोषी नहीं है। हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाने में पूरे 365 दिन नहीं बल्कि 365 दिन और लगभग 6 घंटे लेती है। यही 6 घंटे हर 4 साल में मिलकर 24 घंटे यानी एक पूरा दिन बन जाते हैं। इसीलिए हर चौथे साल फरवरी को उसका खोया हुआ एक दिन वापस मिलता है, जिसे हम लिप ईयर कहते हैं। तो ये थी फरवरी की दास्तां, कुछ अंधविश्वास, कुछ राजाओं की जिद और थोड़ी सी साइंस। उम्मीद है टेकी चश्मिश की ये रिसर्च आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जुलाई और अगस्त की ये होड़ इतनी गहरी क्यों थी? इसका पूरा सच जानने के लिए मेरी अगली वीडियो जुलाई महीने पर जरूर देखिएगा।